अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़काउल्लाह जट। आज मैं आपके सामने जो एक तरतीब और नया एक सिलसिला लेके आया हूं, वो मैं आपके सामने अपनी ही जो हमने पुकार प्रोग्राम में, जिसका मैं सीनियर प्रोड्यूसर हूं और उसके जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका लोगों के हमारे बारे में हमारे से क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स करते हैं, हम उनके जवाब नहीं दे सकते। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ पर आके उनके कमेंट्स का भी जवाब दूंगा और उनको स्टोरी से आगाह भी करूँगा कि इससे पहले और इसके बाद में क्या हुआ। ये वाक़या जो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या हमने रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया था और हमें इस खातून ने हमारे साथ रब्ता किया कि ये माजूर है और इसके भाई ने इसके ऊपर इस कदर बेहमाना तशद्दुद करने का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके ज़रिए से वो तशद्दुद करके वो इसका मकान जो इसका घर है, जिसके घर में वो रहाइश पज़ीर है, इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, वो उसको कब्ज़ा करना चाहता है। तो हमने इस वाक़े की सारी तस्दीक की, अहले मोहल्ला से पूछा, गली मोहल्ले से पूछा, हमारे जो सोर्सेज होते हैं हर शहर में, हमने उनके ज़िम्मे लगाया, उन्होंने पूछा। फिर हमने इसके ऊपर फ़ैसला किया कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह किया, उनको अपने साथ लिया और हम चले गए वहाँ पर उस खातून की दादरसी करने के लिए। जब हम खातून के पास पहुँचे तो उस खातून को रस्सियों से जकड़ कर कमरे में बंद कर दिया गया था और उसका जब उसके भाई को पता चला जो उसके ऊपर जुल्म करता था, वो उस वक्त तो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन उसकी वाइफ घर पर थी, उसने कुरान उठाया और उसने हमारे साथ कसम कुरान ये सब कुछ किया। लेकिन वो सब बेसूद था, इसलिए कि हम खुद अपनी आंखों से देख चुके थे, उस खातून को बाजियाब करवा चुके थे। खैर, इसके बाद भी हमें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वो हमारे साथ हमें हमारे ख़िलाफ़ इस प्रोग्राम को ही लेकर वो कोर्ट में भी गया, वो हमारे ख़िलाफ़ पैमरा में भी गया, उसने हमारे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी किया कि ये इन्होंने ज़्यादती की है, ये मेरी बदनामी हुई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, हम तो एक खातून की, मज़लूम खातून की पुकार बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी उसमें उसकी पुकार बनकर उसको इंसाफ लेके देने की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दें, इस प्रोग्राम के हमने दो पार्ट में करके हमने इस प्रोग्राम को चलाया था, क्योंकि एक दफ़ा प्रोग्राम चलाया था, उसके बाद इसका फॉलो अप दिया था, वो भी हमें पैमरा ने कहा था, तो उसकी वजह से हमने फॉलो अप दिया। और फिर जाके दूसरे प्रोग्राम में हमें पता चला कि भाई जो इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये फ़ेक है, ये सब कुछ है, तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें हमें पता चला कि ये जो हमें इन्फॉर्म करने वाला था, ये जो इल्ज़ाम लगा रहा था, इसकी दूसरी बहन ने आके इसको बांधा, तो वो नबीना थी। तो नबीना के ऊपर हम किस तरह से वो कर सकते थे कि वो उसने आगे इनको बांधा होगा। खैर, वो दो माजूर बहनें थी, एक भाई था, उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हमारा काम था, हम इसको हाईलाइट करते, उसकी पुकार बनते, कानून नाफिज करने वाले इदारों तक उस बात को पहुँचाते। सो हमने पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके लिए जो हमें लोगों ने नीचे कमेंट्स में हमें जो मैसेज दिए अपने, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप मुलाज़ा फरमाइए। ये कोई 0594796426, ये किसी का इस नंबर से आईडी है, वो कह रहे हैं आपकी बहादरी को सलाम करता हूँ। और नीचे कोई अली शहबाज हैं, वो कह रहे हैं अनिला असलम, अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र करे, आपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। फिर एक असमतुल्ला जरार हैं, वो कह रहे हैं वल्लाह मुझे रोना आया, मुझे तो अब रोना बंद ही नहीं होता, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये तो कमज़ोर औरत है, इतना तशद्दुद, वो भी बग़ैर किसी गलती के। और नीचे है अनाया चौधरी, अनिला, वो कह रही हैं कि अनिला गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा काम करती हो और हमें आप पर फ़ख्र है, प्राउड ऑफ़ यू। और नीचे हैं पबजी न्यू स्टेट, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है शर्म करो, जो कहते हैं ये ड्रामा है, अंधे हैं, नज़र नहीं आता, किसकी हेल्प की आप ही ने और आप लोग कहते हो ये ड्रामा है, ज़ख़म नज़र नहीं आए, बेबसी नज़र नहीं आई, तौबा आप लोग इंसान हो या हैवान हो जो कहते हो ड्रामा है, अल्लाह से डरो। खैर, जो उन्होंने आगे जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि जो कुछ वर्ड्स हैं जो पढ़े नहीं जा रहे, उसका मकसद यही है कि उन्होंने किसी ने मेरे ख़्याल में कुछ शायद कमेंट्स इस तरह का किया होगा जो हमारे पास स्क्रीन के सामने शो तो नहीं हो रहा, शायद डिलीट हो गया हो या उसने डिलीट कर दिया हो। तो ये भाई साहब उनको कुछ एहसास दिला रहे हैं कि अगर किसी ने कोई ड्रामा समझा या इसको गलत समझा तो उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, वो अपनी आंखों से देख ले कि रस्सियों से जकड़ी हुई खातून बाजियाब करवाई गई और ये माजूर है, ये चल नहीं सकती। और इसके ज़ख्मों के निशाना जो इसने दिखाए वो हम स्क्रीन पर दिखा तो नहीं सके, लेकिन क्योंकि कुछ असूल होते हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क का एक कानून है, उसके तहत हम ज़ख़म, खून और इस तरह से कत्ल व गारत या इस तरह से ज़ख़म वगैरह जो हम नहीं दिखा सकते, उसको हमने नहीं दिखाए।
और हमें और हमारे अल्लाह को पता है, और हमने जो नाज़रीन को दिखाया, जो नाज़रीन समझदार उन्होंने देखा, उनको समझ लग गई कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि उसको इंसाफ दिलवाने के लिए एक आवाज़ उठाई। और एक नीचे एक और कमेंट है, ज़ारा है, अनिला जी आपको अल्लाह सलामत रखे, इस तरह आप गरीब की मदद करते रहें। एक और है मलक इब्रार हुसैन, वो कह रहे हैं आजकल खून सफ़ेद हो गए हैं, सगे भाई का इंतकाम जुल्म, या अल्लाह हर बहन को अपने हिफ्ज़ मान अता फरमा, इस बहन को आज़ादी मिली है या फिर कैद हो गई है। ये इन्होंने हमसे पूछा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि इसमें ये आज़ाद हुई हैं, कानून ने इनका साथ दिया है, मुतलका जो थाना था वहाँ पर इनकी सुनवाई हुई और मुतलका एसपी ने इनकी दादरसी की है। और एक और है मोहम्मद सैयद, अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखे और साबित कदम रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमें दुआ दी, और हमें हमारा हौसला इसी से ही बढ़ता है कि हमें कोई दुआ देता है और हमारी हौसला अफजाई करता है। एक और है, वो ये IQR TV है, इसकी आईडी है, वो नीचे तौबा तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, इसमें कोई शक नहीं, तौबा करना चाहिए। और कोई ऐसा भाई जिसकी बहन बेचारी माजूर हो और उसके वालिदैन दुनिया से चले गए हों, और उनको आप इस तरह से अजियत दें, वो भी एक घर की खातर। एक और है, वो लवली लवली के नाम से इनका आईडी है, और वो कह रहे हैं वो जुल्म अपनी बहन के साथ, इतना जुल्म अल्लाह पूछने वाला है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह पूछने वाला है, आप सब इनके लिए दुआ करें। ये कोई इंडिया से हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, बेहिस हैं, जुल्म और बर्बरियत की हद कर दी है इन्होंने अपनी बहन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इनके लिए दुआ भी कर दिया करें। या अल्लाह एक और है राना जुहेब, या अल्लाह मुआफ़ कर दे, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, बेशक कोई गुनाह होता हुआ देखें तौबा इस्तग़फ़ार करें और उसके लिए भी दुआ करें कि ये इस तरह से बिल्कुल ना कर सके। एक और है आगे, वो शहज़ाद रशीद है, दुआएं दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया शहज़ाद रशीद, आपने हमें दुआएं दी और इसी से ही हमारी हौसला अफजाई होती है और जो ज़ालिम है उसकी हौसला शिकनी होती है। इसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने अगर रखूं तो ये तकरीबन लगभग 1450 से ज़्यादा कहीं इसके कमेंट्स हैं, जो मैं अपनी इस वीडियो में पूरे तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन खैर जो जितने भी कमेंट्स हैं, सब कमेंट्स में लोगों ने या तो हमारी हौसला अफजाई की है, या दुआ दी है हमें, या उस खातून को दुआ दी है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पुकार टीम आपकी जो कहीं भी आप लोग हमें बताते हैं, हमारा वो जो व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है 03217586 013, उसके ऊपर आप हमें बाकायदा तौर पर जहाँ पर कुछ जुल्म होता हुआ देखें, उसकी कोई वीडियो सबूत हो आपके पास तो वीडियो भेजें और साथ में डिटेल लिख के सेंड कर दें। हेलो हाय से इजतनाब करें, इतना वक्त नहीं होता, ना ही इतनी इजाज़त होती है हमें कि हम उसके ऊपर हेलो हाय का चैट जो जवाब दें और उसके बाद फिर आगे सिलसिला चले। हज़ारों मैसेज आते हैं रोज़ाना के हिसाब से और हज़ारों के जवाब हेलो हाय के हिसाब से देना मुश्किल है, लिहाजा आप कोशिश करें जो व्हाट्सअप नंबर हमारा प्रोग्राम के ऊपर दिया जाता है उसके ऊपर आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी जगह पे जुल्म ज़्यादती होती हुई देखते हैं या आप ख़ुद उसका शिकार है, तो आप डिटेल से उस सारी वो अपनी तहरीर लिखें और उसके बाद ऑडियो मैसेजेस वगैरह से इज्तनाब करें, क्योंकि वो सुनने में भी वो फिर मॉनिटरिंग टीम के पास आगे नहीं जा सकता। तो मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप पुकार टीम के साथ रब्ता रखना चाहते हैं तो हमने ये नया सिलसिला शुरू किया कि आपके कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह मैं इसी तरह से दिया करूँगा, क्योंकि मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मैं प्रोग्राम आपके सामने बनाकर पेश करता हूँ। और जो हमारी एंकर हैं अनीला ज़का, वो आपकी हर चीज़ को देखती हैं, फॉलो करती हैं, लेकिन जवाब हर किसी का देना मुमकिन नहीं होता, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप हमें दुआओं में याद रखें और आइंदा के लिए भी हमें अच्छे से अच्छा काम करने की, लोगों की मदद करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, उसके लिए दुआ ज़रूर करें। आइंदा अगले प्रोग्राम के लिए और उसके अगले प्रोग्राम का फ़ीडबैक आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने